हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिनेश। चलिए देखते हैं आज यानी कि 12 अक्टूबर वेडनेसडे के दिन बैंक निफ्टी में हमें कितने कमाने के मौके मिले विथ मी ऑन माय चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। तो दोस्तों, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, हमने एक मेजर चार्ट पैटर्न डिस्कस किया था एक बड़े टाइम फ्रेम में, और उसी हिसाब से मार्केट चल रही थी और मार्केट ने उसी हिसाब से आज कामकाज किया। बट मार्केट ने वहां तक पहुंचने के लिए एक और चार्ट पैटर्न बनाया छोटे टाइम फ्रेम में, जिसके बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा, और उस चार्ट पैटर्न के बारे में नहीं पता होने के कारण आपने आज स्टॉप लॉस हिट करवाया होगा। अब दोस्तों, आगे वीडियो में स्टॉप लॉस भी बताऊंगा, वो हिडन चार्ट पैटर्न भी बताऊंगा, और कल क्या करना है, कल एक एक्सपायरी का दिन है, कल क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि हमने हमारे 9 गोल्डन फैक्टर्स रिलीज किए हैं, और हम हमारे बैंक निफ्टी की एनालिसिस उन ही 9 गोल्डन फैक्टर्स के बेसिस पे करते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं उन 9 गोल्डन फैक्टर्स के साथ। तो दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट गोल्डन फैक्टर है, फर्स्ट गोल्डन फैक्टर जो है वो है प्रीवियस डेज प्रेडिक्शन। अब दोस्तों, प्रीवियस डे में हमने 3 सिनेरियो डिस्कस किया था। उसके पहले मैंने आपको बताया था कि मार्केट किस तरीके से चल रही है। हमने यहाँ पे एक बहुत ही क्लियरली चार्ट पैटर्न कल बता दिया था कि मार्केट में इस तरीके से एक क्लासिक ट्रेंड लाइन पैटर्न बना है, जो कि एक नॉर्मल होता है कि यहाँ से मार्केट आएगी, 3 बार इधर हिट करेगी, 3 बार नीचे हिट करेगी। तो ये क्लासिक ट्रेंड लाइन पैटर्न होता है, और मार्केट में वही हो रहा था। हमने 3 सिनेरियोज डिस्कस किए। मे बी मार्केट गैप अप ओपन होगी, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट शायद ऊपर की ऊपर चली जाए। दूसरा जो सिनेरियो था हमने डिस्कस किया, मे बी मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए, यहीं पे आपको कुछ प्राइस एक्शन या फिर कोई चार्ट पैटर्न देखने मिल जाए और आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट अपसाइड में मिले। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि अगर लेट से मार्केट गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन का जो सिनेरियो था वो लीस्ट था दोस्तों, क्योंकि मार्केट में गैप डाउन की गुंजाइश नहीं थी। इतने बेटर बढ़िया चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई करने के बाद गैप डाउन खुलने पे हमने यही कहा था कि कुछ नहीं, कहीं ना कहीं 38,600 पे सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस करने के बाद फिर मार्केट नीचे 38,000 के लिए जा सकती है। मार्केट में हुआ क्या, मार्केट गैप अप तो नहीं कहूंगा, फ्लैट ओपन हुई। यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ी सी वॉलेटाइल रही, नीचे इसी पॉइंट पे 38,600 पे सपोर्ट बनाने आई। सपोर्ट बनाने के बाद फिर से ऊपर निकल गई। ऊपर निकलने के बाद यहाँ पे बहुत सारा एक क्राउड बनाया, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इसी रेंज में थी इतने दिन से। अब इस छोटे स्पेस में इतना सारा कैंडल्स, और वो कैंडल्स ने एक चार्ट पैटर्न दर्शाया, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। और फिर अपसाइड ब्रेकआउट मूवमेंट आया, और मैंने आपको कल बोला था कि पॉजिटिव ट्रेड अपसाइड ब्रेकआउट मुझे पॉसिबली ज्यादा लग रहा है, क्योंकि मार्केट ने नीचे की तरफ एक पॉजिटिव मोमेंटम ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर मार्केट ने नीचे की तरफ एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया है, तो इसका मतलब चार्ट पैटर्न बनाने के बाद भी मार्केट ऊपर की तरफ ही निकलेगी। अगर मार्केट को नीचे आना है तो मार्केट को कुछ एक एग्रेसिव या एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न देना पड़ेगा, फिर मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आ सकती है। ये पैटर्न से मार्केट नीचे का मूव नहीं ले सकती। तो दोस्तों, बात करेंगे अगले गोल्डन फैक्टर की। तो जो हमारा नेक्स्ट गोल्डन फैक्टर है वो है प्रीवियस डेज अपना प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन दोस्तों, आज मार्केट में प्राइस एक्शन ने थोड़ी सी गड़बड़ कराई। वहां पे देखना, आप थोड़ा सा ध्यान देना। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई, पहला प्राइस एक्शन यहीं पे था, फिर मार्केट ने एक प्राइस एक्शन क्रिएट करके ऊपर का मूव दिया, बट मार्केट ऊपर नहीं निकल पाई। मैंने आपको हमेशा कहा है कि
कि अगर मार्केट प्राइस एक्शन देकर ऊपर की तरफ नहीं निकल रही तो आपको क्या करना है। तो आपको बस इतना करना है कि आपको एक चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। मार्केट ऊपर की तरफ निकलने के बाद यहाँ पे एक डाउन मूव दिया, डाउन मूव देने के बाद एक एम पैटर्न एस बनाने का ट्राई किया एक प्राइस एक्शन से, बट नीचे मूवमेंट कहीं कहाँ ही आने वाला था। यहाँ से अप साइड गई, इधर एक प्राइस एक्शन बना, फिर यहाँ से नीचे, फिर इधर एक प्राइस एक्शन, एक दो, और फिर ऊपर की तरफ गई, यहाँ एक प्राइस एक्शन, तीन, और कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लोज किया। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले गोल्डन फैक्टर की, जो कि है कैंडल स्टिक पैटर्न। अब दोस्तों मैं आपको हर एक गोल्डन फैक्टर इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको पता चले कि मार्केट कैसे चलती है एक वेव फॉर्म में, ना कि सीधा, ना कि नीचे, या ना कि ऊपर जाती है। मार्केट एक वेव फॉर्म में चलती है, इसके लिए मैं आपको प्राइस एक्शन दिखाता हूँ। अब बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न की। मार्केट में अगर आप देखोगे दोस्तों तो फर्स्ट कैंडल इटसेल्फ वाज बुलिश, पहली कैंडल ही बनी थी हैमर, हैमर के आगे कंफर्मेशन भी आया, कंफर्मेशन आया, बट मार्केट ने मूवमेंट अपसाइड दी थोड़ी सी ट्रेक करने के बाद। अब अगर आप इसके कंफर्मेशन की बाद वाली कैंडल देखेंगे तो ये क्लियरली एक बियर सैश है, बट कोई कंफर्मेशन इसमें नहीं आया। बाद में जरूर आया दो कैंडल यहाँ पे, उसके अगली ही कैंडल एक पियर्सिंग बनी, कंफर्मेशन भी आया, बट कोई काम का नहीं। उसके बाद राइजिंग स्टार बना, राइजिंग स्टार मार्केट को ऊपर लेके गया, यहाँ पे हैमर बना, कंफर्मेशन कैंडल, फिर इधर से एक हैमर बना, डाउन साइड पे कंफर्मेशन आया, मतलब छोटे टाइम फ्रेम में एक एम पैटर्न बना होगा। यहाँ तक मूवमेंट देने के बाद वापस एक रिवर्सल आया, डोजी कंफर्मेशन कैंडल ऊपर की तरफ और अप साइड पे ट्रेंड, इधर एक शूटिंग स्टार बना, बट कोई भी डाउन साइड में ट्रेंड नहीं आया, वो ऐसे ही बना, और जाते जाते मार्केट ने एक डोजी बनाया। अब दोस्तों बात करेंगे अगले गोल्डन फैक्टर की, जो कि है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न दोस्तों बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट आज कहूंगा गोल्डन फैक्टर, क्योंकि चार्ट पैटर्न ही तो ऐसा है जो सब मार्केट को संभाल रहा है, या फिर मार्केट जिसके अकॉर्डिंग चल रहा है या हमारे प्रीमियम्स खा रहा है। अब दोस्तों चार्ट पैटर्न, चार्ट पैटर्न के लिए मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने हमें सीधा मूव नहीं दिया, मार्केट ने थोड़ा सा ट्रिक किया। मार्केट ने यहाँ पे एक पैटर्न बनाया जिसे हम कहते हैं वीक पैटर्न। मार्केट ने इस तरीके से हमें ट्रिक किया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो गया था कि मार्केट ने पहला हैमर बनाया, कंफर्मेशन कैंडल भी आया, तो फिर मार्केट अपने टारगेट तक क्यों नहीं पहुंची। मार्केट उल्टा नीचे आई, नीचे की तरफ भी कंफर्मेशन दिया, मार्केट ने नीचे की तरफ भी एक एम पैटर्न बनाया, बट यहाँ तक भी मार्केट नहीं आ पाई। इसका दोस्तों एक ही मतलब है, वो है चार्ट पैटर्न। और किस तरीके का चार्ट पैटर्न ये आपको पता है। ब्रेकआउट ऊपर क्यों जरूरी है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड में ऑलरेडी बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम में अपने आप को बता चुका है कि मैं एक पॉजिटिव ट्रेंड में हूँ। इस वजह से नीचे ब्रेकआउट नहीं आया, मार्केट ने यहाँ पे एक बार, दो बार और तीसरे बार ब्रेकआउट दिया। नीचे की तरफ देखिएगा तो यहाँ पे एक बार, यहाँ पे दो, और फिर तीसरे बार फाइनली एक डब्ल्यू पैटर्न बना के अप साइड में ब्रेकआउट दिया, ऐसे करके यहाँ पे। तो यहाँ पे एक वीक पैटर्न देखने मिला। रेस्ट तो दोस्तों आपको मालूम है कि हमें बड़े टाइम फ्रेम में क्लासिक ट्रेंड लाइन देखने का
मौका मिला या फिर दिखाई दी आज, तो ट्रेड करना बहुत ही ज़्यादा इजी था। बट मार्केट ने उस हिसाब से मूवमेंट दी नहीं, कोई भी फास्ट मूव हमें कहीं पे देखने नहीं मिला मार्केट की ओर से, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। आज नहीं मिला तो फिर कल कुछ मिलेगा। बाकी तो आप सबको पता ही है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया कि इस तरीके से कुछ क्लासिक ट्रेंड लाइन मार्केट ने बनाई है यहाँ से। और फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, सब वैसे ही वो किया जैसे चाहिए था, जैसे होना चाहिए था। यहाँ पे सपोर्ट लेके ब्रेकआउट दिया, इधर एक सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ। ये थोड़ा सा लाइन अगर आप प्रॉपरली ड्रॉ करोगे तो ये जो एक डिप आया है वो बरोबर मार्केट ने स्टैंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया और फिर ऊपर की तरफ बढ़ी है। इतनी ज्यादा वीकनेस देख के थोड़ा सा डर लग रहा है, क्या मार्केट 39,600 क्रॉस कर पाएगा, थोड़ा सा डाउट आ रहा है। देखते हो तो कल पता चलेगा। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले गोल्डन फैक्टर की, जो कि है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कुछ नहीं है। सपोर्ट की बात करेंगे तो 39,000 इज अ सपोर्ट, और रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ऊपर की तरफ 39,600, और उसके ऊपर गया मार्केट तो 40,000। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले गोल्डन फैक्टर की, जो कि है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आज बहुत सारे मौके थे यहाँ पे। हैमर कंफर्मेशन कैंडल, अगर आपने एक कैंडलस्टिक देख के ट्रेड किया तो आपने स्टॉप लॉस खाया, क्योंकि मार्केट ने थोड़ी वॉलेटिलिटी थी। आपको हिम्मत रखनी चाहिए थी, मार्केट आपको बराबर ट्रेड देती थी। बट क्या करें, मार्केट की मर्जी, मार्केट ने नहीं दिया कोई मूव। उसके बाद यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी मार्केट ने कहीं ना कहीं एक एम पैटर्न बनाया, बट नीचे की तरफ कोई भी ट्रेड नहीं देखने मिला, क्योंकि टारगेट यहाँ तक होना चाहिए था, बट मार्केट यहीं से पलट गई। इसका पीछे का रीजन मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे भी अगर आप बिगनर हो, आपको नहीं समझ में आता चार्ट पैटर्न के बारे में, तो आपने यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट किया है। आगे देखेंगे तो इधर एक शूटिंग स्टार बनाई, बट कोई कंफर्मेशन नहीं, जिसने ट्रेड किया उसने स्टॉप लॉस लूज किया। तो ऐसा कुछ था। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले गोल्डन फैक्टर की, जो कि है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज दोस्तों आज दो थे। एक यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद आप ट्रेड लेते तो भी चलता, अच्छा खासा ऊपर गया, नीचे एक सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर एक सपोर्ट, फिर ऊपर गई, तो एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली। लगभग टू लगभग अगर देखने जाओगे तो एक बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट देखने मिली, अपसाइड की तरफ ट्रेंड था, और अच्छा खासा टारगेट भी दिया मार्केट ने। यहाँ से अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा 38,800 से लेके लगभग 39,130, तो एक 300-250 पॉइंट्स की मूवमेंट आ जाएगी। मार्केट ने आज भी इतना अच्छा खासा ट्रेंड दिया नहीं, तो कल हम मार्केट से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले गोल्डन फैक्टर की, जो कि है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी दोस्तों कुछ नहीं है, सब मेहनत पे है। अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप चार्ट पैटर्न को सीखते हो, समझते हो, अगर आप रोज चार्ट्स को देखते हो, लाइंस जोड़ते हो, या फिर अगर आप रोज लाइंस भी जोड़ते हो, तो आपको पता चलता है कि कहीं ना कहीं चार्ट एक्सपेंशन हो रहा है। जैसे हमने किया था, हमने नीचे की तरफ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, बट वो फेल हो गई। हमने ऊपर की तरफ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, वो फेल हो गई, और बाद में जाके ये रियलाइज हुआ कि वो बन रहा है ऐसा कुछ पैटर्न, वो भी एक दिन पहले, मतलब सही समय पे हमको सही नॉलेज मिल गई, वो हमारे मेहनत की वजह से। और अगर पता है पहले से कि ये पैटर्न है और इस प्रकार से ऊपर जाएगा, तो हमको कुछ नहीं करना है, क्वांटिटी लेना है, और सेलिंग करोगे तो बहुत बेटर है। बाइंग में दोस्तों अगर आपको कहीं ना कहीं ट्रेड लेनी है, तो आपको फिर ये बड़े
ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद अगर आप बाइंग के लिए देख रहे हो तो आप सही, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। बट अगर आप सेल करते हो तो आप यहाँ से भी कर सकते थे, इधर कंफर्मेशन आने के बाद भी अगर आप सेल करते तो भी कोई दिक्कत नहीं। मार्केट भले ही नीचे गई कुछ पॉइंट्स, बट फिर मार्केट ने अच्छा खासा कमबैक किया और एक अप मूव आई। थोड़ा यहाँ पे लॉसेस दिखाती, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दे के जाती, क्योंकि आप सबको पता था ऑलरेडी कि क्या है, क्या चल रहा है मार्केट में, किस तरीके का चार्ट पैटर्न है। अब दोस्तों उसके बाद बात करेंगे लास्ट गोल्डन फैक्टर की, जो कि है टुमारोज प्रेडिक्शन। अब दोस्तों कल क्या प्रेडिक्ट करें? मार्केट ने, जैसे कि आपको पता है, ये एक ट्रेंड लाइन है, उसको क्रॉस कर दिया है। तो 3 सिनेरियो डिस्कस करेंगे। लेट्स से फर्स्ट सिनेरियो में हम कहें कि मार्केट फ्लैट ओपन होती है। फ्लैट ओपन होने के बाद इसको क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो कह सकते हैं आप फ्लैग पैटर्न बना के ऊपर गई है। फ्लैग पैटर्न कुछ नहीं होता, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है मार्केट ने, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है और फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे एक प्राइस एक्शन दिया है ऐसे, फिर ऊपर आया। तो फ्लैट ऊपर होने के बाद नीचे आने की चांसेस बहुत कम हो जाएगी। मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे कुछ ना कुछ एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना के ऊपर जाएगी। उसके बाद लेट्स से मार्केट गैप डाउन ओपन होगी। गैप डाउन थोड़ा सा कम चांसेस है, बट हो सकता है, मार्केट कर सकती है, मार्केट गैप डाउन भी कर सकती है। उसके पीछे का रीजन दोस्तों ये है, जिन्होंने अपनी पोजीशंस कैरी की होगी, अगर मार्केट गैप डाउन करेगी तो वो कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो में लॉस देख के एग्जिट कर सकते हैं। बट गैप डाउन करेगी तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। गैप डाउन लेट्स से यहाँ ओपन होती है और फिर मार्केट इस पॉइंट से इधर को क्रॉस कर देती है, तो एक अच्छा खासा डब्लू पैटर्न देखने मिल जाएगा। और यही तो चाहिए दोस्तों, डब्लू पैटर्न के बाद इतना बढ़िया ट्रेंड आएगा ऊपर की तरफ कि कल बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने मिल सकता है। अभी थर्ड सिनेरियो की बात करेंगे दोस्तों। लेट्स से मार्केट गैप अप ओपन होगी यहाँ कहीं पे, तो दो पॉसिबिलिटीज कहूंगा। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे बहुत डिपेंड करेगा। अगर पहली 15 मिनट कैंडल पॉजिटिव बनी, फिर मार्केट सीधा ऊपर की तरफ भागेगी, और अगर इतनी मार्केट पॉजिटिव रही तो फिर ऊपर से 40,000 भी कहीं ना कहीं जाने की ताकत रखती है मार्केट। अगर फर्स्ट 15 मिनट कैंडल नेगेटिव हुई तो फिर मार्केट एक बार ट्राई करेगी, नीचे आएगी, इस लेवल पे एक सपोर्ट बना के फिर ऊपर की तरफ जा सकती है। बट अगर मार्केट ने नीचे सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ गए तो फिर 30, ये कौन सा लेवल है, 35,600 का जो लेवल है, यहाँ पे ही शायद रुक जाए, क्योंकि फिर मार्केट में इतने ज्यादा ट्रेंड दिख रही नहीं है। ट्रेंड लाइन क्रॉस करने के बाद भी इतना वीक मूव आया, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउट हो सकता है। देखते हैं कल क्या होगा दोस्तों, कोई नहीं जानता। बाकी तो जो मुझे लग रहा है मैंने वो आपको बताया। कौन सा सिनेरियो आएगा हमें बस उसके कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर चार्ट पैटर्न को देख के ट्रेड करना है। हम बिल्कुल भी लॉस में नहीं होंगे, हम प्रॉफिट में ही होंगे। बस हमको चार्ट पैटर्न देख के ही ट्रेड करना है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस एजुकेटिव और इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन हर रोज़ पाना चाहते हो तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल को क्लिक करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में विथ मोर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज।